कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। ओम शांति। मेरा नाम त्रिलोचन है। ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए लगभग 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा है ईश्वरीय ज्ञान का। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव और काफ़ी अच्छा लगा है ज्ञान में चलते हुए। तो मैं आज अपने कुछ अनुभव शेयर करूँगा इस ज्ञान में आने से पहले की जो लाइफस्टाइल था और ज्ञान में आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, तो ये सब मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगा। ये ज्ञान मेरे को मिला लगभग 2009 में। मैं इस ज्ञान को सुन के धारण करने लगा था। उससे पहले जो मेरा स्कूल था और कॉलेज लाइफ, उसमें जो मेरी दिनचर्या थी वो बिल्कुल ही अलग थी। पहले तो ये था कि मैं जैसे एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, तो जो भक्ति भाव है और पूजा पाठ ये सब मेरे को अपने जो परिवार में है, जो बड़े हैं, उनसे ये एक संस्कारों के उनके साथ मेरे को मिला था। तो मन में बड़ी एक पूजा पाठ और भक्ति का भाव रहता था। मैं हनुमान जी का बहुत भक्त होता था, बड़े दिल से उनकी भक्ति करता था और बड़ा उमंग होता था कि मैं उनसे कभी मिलूं सामने से, वो साक्षात्कार हो उनका। तो ऐसे ही एक गुरुजी आए हुए थे गांव में, तो वो सत्संग और प्रवचन करते थे। तो उन्होंने बताया कि अगर आप हर शनिवार 108 बार तेल का जो दिया जला के हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान जी आपसे ज़रूर मिलने आएंगे। तो मन में ये एक विश्वास बैठ गया कि हाँ, मेरे को भी ऐसा करना है और मैं हनुमान जी से मिलूँगा। तो हर शनिवार रात को मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मेरी बहनें भी साथ में होती थी। तो हम हर शनिवार लगभग ये एक हमारा रूटीन बन गया था हनुमान चालीसा का पाठ करना। और एक कमरा जो हमने तैयार किया था उसके लिए कि हनुमान जी आएंगे तो यहाँ बैठाएंगे हम। स्पेशल एक चारपाई और नई चादर हमेशा उसको तैयार रखते थे कि कभी भी आए, शनिवार को ही आ सकते हैं। वो रात को जो हम पाठ करेंगे तो हम उनसे यहाँ बैठाएंगे और ऐसे ऐसे हम उनसे बातें करेंगे। मन में एक चिंतन भी चलता, क्या हम बातें करेंगे, वो कैसा एक दृश्य रहेगा, उसकी मन में एक इमेजिनेशन तैयार करते थे और उसी को सोच सोच के बड़ी एक खुशी रहती थी कि हाँ, आज तो हनुमान जी आएंगे और हम मिलेंगे। लेकिन ऐसे ही करते करते समय बीतता गया। स्कूल लाइफ पूरी हुई, फिर कॉलेज के लिए जाना हुआ। आगरा से मैंने अपना कॉलेज पूरा किया है, होटल मैनेजमेंट की मैंने पढ़ाई की। तो वहाँ गए, धीरे धीरे जो साथी हैं कॉलेज के, जो साथी संगी, उनके साथ आने लगे। तो साथ में रहते रहते वो एक संग का असर पड़ने लगा और वो भक्ति और वो पूजा पाठ धीरे धीरे दिनचर्या से गायब होने लगे और वो सब एक दूर होता गया। अपने जो लाइफस्टाइल है उससे दूर, बिल्कुल एकदम जो आधुनिक जीवन शैली है वो आने लगी कि जैसे पूजा पाठ हो, ये सब लगा ही नहीं कि ये सब कुछ होता है, ये सच है। धीरे धीरे वो सब खत्म हुआ और मैं उसी संग में ढलने लगा।
फिर गांव में जैसे किसी ने बताया माता जी को कि यहाँ किसी के अंदर हनुमान आते हैं तो आप मिलो, वो बड़ा अच्छा बताते हैं आपके जीवन के बारे में, कष्ट कैसे दूर हों। तो मैं भी आता था तो वो मेरे को लेके गए कि यहाँ आप मिलो हनुमान जी से। तो मैं उनसे मिला, मेरे को लगा कि हाँ ये वास्तव में होगा। और वो बताते थे कि 108 बार ये पाठ करना है और 52 मंगलवार के व्रत करने, ऐसे करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये होगा। तो वो कुछ चमत्कार करने की ऐसी बातें बताई। पहले तो अच्छा लगता था कि हाँ शायद ऐसा होगा और हमें करना चाहिए। तो मैं बड़े अच्छे भाव से वो व्रत करने लगा। हर मंगलवार को वो व्रत करता गया और सोचता था कि शायद हनुमान जी आएंगे, साक्षात मिलेंगे। और उसको बड़े अच्छे से, कोई ऐसा भाव नहीं था कि नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो एक ढोंग सा लगने लगा, कुछ ऐसी तंत्र विद्या की महसूसता हुई कि नहीं ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये कुछ एक नाटक किया जा रहा है, एक तंत्र विद्या, कुछ ऐसा जो प्रेत आत्माएं, कुछ इस तरह का अनुभव हुआ। और उनसे बड़ी परेशानियां भी आई, उनका सामना करना पड़ा बहुत। तो वो सब मैंने छोड़ दिया कि नहीं ये सब एक झूठ है और ये भक्ति भाव ऐसा कुछ है ही नहीं, हनुमान जी भी शायद वास्तविकता में है ही नहीं, ये एक हमारी एक गाथाएं हैं जिनको हम सुन के चलते आए हैं। तो उन सब से फिर दूर बिल्कुल एकदम वो जो वातावरण था उसी के अंदर जो विकारी है, उसी हिसाब से जीवन शैली भी वो बिल्कुल बदल सी गई। रात को देर तक जागना, फिल्में देखना और सुबह देर तक दिन में उठना, 1-1, 2-2 बजे तक सोते रहना, इस तरह की एक दिनचर्या बनती गई और मैं उसी के अनुसार ढलता गया। लेकिन मन ऐसा खाने लगा था कि दोपहर को जैसे उठते 1-2 बजे सिर भारी भारी सा लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या मिसिंग हो रहा है। समझ तो रहे थे कि नहीं ये दिनचर्या खराब है, शरीर भी खराब हो रहा है, मन पे भी बुरा असर पड़ रहा है, पर फिर भी वो अच्छा लगने लगा था कि नहीं ऐसा ही है। हमें ना कॉलेज से छुट्टियां मिलती थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम अपना खेलना और कूदना, उसी में फिल्में देखना, उसी में अपना पूरा दिन खो देते थे। रात को बैठ के सारे दोस्त मिलके फिल्में देख रहे हैं और खेल रहे हैं, तो उसी हिसाब से एक वो होने लग गया था। लेकिन मन में एक ऐसा हो रहा था कि कुछ है, इसको परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन कैसे किया जाए उसका कुछ पता ही नहीं लग रहा था। कोई ऐसी गाइडलाइंस थी ही नहीं कि मैं बदलूं तो बदलूं कैसे खुद को, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था कि ये सब गलत है और ये सही है और इस सही रास्ते पे भी चलना है तो कैसे इस रास्ते पे चलना है। फिर एक दिन गांव में कोई घर पे एक पत्र मिला, शिवरात्रि से संबंधित ईश्वरीय ज्ञान, ये क्या है, शिव भगवान धरती पे आए हैं और उनसे मिलना है तो हम कैसे मिल सकते हैं, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो इस तरह के कोई दे के गया। तो मेरी जो माता जी हैं उनको लगा कि एक बार जाके देखना चाहिए, तो वो देख के आए। उन्होंने, जैसे उनके भी अपने प्रश्न थे, भक्ति मार्ग से जो पढ़ा था शास्त्रों में अपने प्रश्न, तो उन्होंने काफ़ी प्रश्न किए, लेकिन उनको वो संतुष्टता मिली कि हाँ हर एक का जो लॉजिक के हिसाब से बहुत सटीक उनको आंसर मिला। उन्होंने दिया भी, बहुत प्यार से समझाया, तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया। और उस हिसाब से फिर मेरी बहनें, उन्होंने भी ज्ञान को सुना और वो जो जीवन शैली है वो परिवर्तन होती गई। फिर उनको लगा कि भाई को भी बताना चाहिए, तो वो मेरे को बताते थे, पर मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा जैसे हनुमान जी की एक वो बात झूठ निकली, तो शायद ये भी झूठ है कि भगवान आए हुए हैं, ये भी एक कोई नया एक पंथ चला है और वो हमें ऐसे ही रास्ते से भटकाएगा, उस जीवन शैली से हमें दूर लेके जाएगा। तो मैं उसको भी झूठ मान के मैंने कहा नहीं, मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, आपको जाना है आप जाओ, पर मेरे को इस रास्ते पे मत लेके जाओ, मेरे को ये सब झूठ लगता है। पर वो बड़े उमंग उत्साह से, एक शुभ भावना से, नहीं कि इसको भी ये रास्ता दिखाना है, क्योंकि जो अनुभव उन्होंने किया था तो वो चाहते थे कि ये अनुभव दूसरे भी करें। और जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम जैसे बाबा हमें बोलते हैं, तो उनका भी यही था कि पहले हम अपने घर वालों को तो चेंज करें, उनको तो रास्ता दिखाएं। तो हमेशा जैसे फ़ोन पे बातें होती, वो ओम शांति बोलते थे, तो मैं उत्तर में उनको हमेशा ढोंग शांति बोलता था कि अब तुम्हारा ढोंग शुरू हो गया, अब मेरे को ज्ञान देना शुरू करोगे। और वो फिर भी ऐसा नहीं कि नाराज़ हो जाते, बड़े प्यार से मेरे को समझाते, पर मैं उसको बड़े जैसे रुष्ट हो के उनको एक क्रोध में आके उनको बोल देता, नहीं ये सब अच्छा नहीं है, मेरे को मत सुनाया करो, आपको सुनना है सुनो, पर मेरे को मत सुनाओ, अगर बार बार सुनाओगे तो मैं फ़ोन पे बात करना बंद कर दूंगा, मैं घर भी नहीं आऊँगा छुट्टियों में। तो फिर भी वो बड़े प्यार से, नहीं ठीक है, एक मन में ही शुभ भावना लेके, तो वो उन्होंने सुनाना तो बंद कर दिया, पर मन के जैसे शुभ भावनाएं रखते थे कि ये सुने। और वो जो सकाश की भावना से मेरे को हमेशा मनसा से वो सेवा करते थे। और हमेशा जो मेरी माता जी थी, मेरे को एक बाबा की जीवन कहानी वो मेरे को दे के रखती कि इसको पढ़ लेना, और कुछ ना सही, मत सुनो जो हम बातें बता रहे, लेकिन इसको पढ़ना अच्छा लगेगा।
मैं उसको साथ में रखता था, कभी पढ़ने का मन ही नहीं हुआ कि ऐसा ही लगता था क्या पता मैं इसको पढ़ लूँ और मैं बदल जाऊँ। ये सब जो मेरा साथी है जैसे बताया था कि वो लगता था कि ये सब छूट जाएगा, भगवान इस रास्ते पे चलूँगा तो मेरे को ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो मन होता था कि ये सब छोड़ना पड़ेगा तो मेरे को नहीं छोड़ना, मेरा अपना रास्ता ठीक है, मेरे जो दोस्त हैं और ये जीवन शैली बड़ी अच्छी है, ये मेरे को नहीं छोड़नी। और इसी डर से मैं वो किताब भी नहीं पढ़ता था कि शायद क्या पता ये किताब पढ़ लूँ और मेरा मन बदल जाए और मेरे से ये सब दोस्त मैं छोड़ दूँ। तो इसी डर से मैंने वो पढ़ा ही नहीं कभी। लेकिन धीरे धीरे मैं उसको साथ में रखता ज़रूर था। मैं कहीं भी जाता, जहाँ भी मेरा पढ़ाई के हिसाब से हमारी जो ट्रेनिंग होती थी उसके लिए भी मैं जाता तो साथ में रखता ज़रूर था। तो एक बार ऐसे ही मुंबई जाना हुआ, हमारी ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, उसके लिए तो मुंबई गया। माता जी ने साथ में कुछ मुरलियाँ रख दी और वो बुक की इसको जब टाइम मिले तो पढ़ लेना और कुछ ज़्यादा नहीं करना, इनको पढ़ना और थोड़ा थोड़ा वैसे मन में ये रखना। तो मैं वहाँ गया, धीरे धीरे जैसे भक्ति से तो मन उठ ही गया था, लेकिन फिर भी जैसे पेरेंट्स जाते थे तो मन में ऐसा लगता था कि शायद कुछ तो सच्चाई होगी। और मैं उनसे कई बार प्रश्न करता था भक्ति के हिसाब से, तो मेरे को उसके आंसर देते थे। तो लगता था कि हाँ नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो शायद कुछ गलत है और ये जो बता रहे ये एक सच्चाई है। पर वो एक जिद थी कि नहीं, इनके सामने झुकना नहीं है। मन में वो एक अहंकार का भाव कि इनके सामने झुक गया तो मैं फिर इन्हीं के जैसा हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा। तो वो मैं झुकता नहीं था, प्रश्न पे और प्रश्न कुछ ऐसे ला के उलझाने की कोशिश करता, पर उनको उलझाने की बजाय मैं खुद उनमें उलझने लग गया था। तो फिर मन में आने लगा कि नहीं, हाँ ये शायद जो बता रहे हैं वो सच है। पर अपनी जिद की वजह से मैं उसको मानता नहीं था। लेकिन मन में तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाहरी तौर पे स्वीकार करने से सबके सामने उसमें बड़ा वो एक अहंकार वो सामने आ जाता था, या देह अभिमान का हो कि नहीं मेरे को ये नहीं मानना है। पर अंदर में लगता था कि ये अच्छा है। और मैं फिर जैसे बाबा बताते हैं वो अंदर में कुछ पॉइंट्स के जो चिंतन वो चलते रहते थे, योगाभ्यास थोड़ा थोड़ा मैं करता रहता था कि बाबा को अपना स्वीकारता था और मैं अपने आप को सोचता था कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। तो वो भाव चलते थे। तो उस हिसाब से भी मैंने देखा कि बाबा जब हम ज्ञान में नहीं चलते तो भी हमारे किस प्रकार से सहायता करते हैं, हमारी जो रक्षा करते हैं बाबा। एक जिम्मेवारी होती है कि जो आत्मा ज्ञान में चलनी है उससे पहले से ही बाबा हमारी रक्षा करनी शुरू कर देते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमें जाना था घूमने मुंबई में। तो हमारा जैसे छुट्टियां होती हैं हम साथी मिलके घूमने जाते थे, जो हम नॉर्थ साइड के कॉलेज के जो साथी ट्रेनिंग करने गए हुए थे। तो हम तो पहली बार गए थे तो लगता था कि हम थोड़ा घूम के आएंगे, यहाँ भी देखेंगे कैसा है। तो हमारी जो हमने इकट्ठा जो वहाँ पे एप्लीकेशन दी कि हमें एक साथ छुट्टी दे दी जाए, अलग अलग दिन पे मिलती थी। तो अकेले रहते थे, घर बोरिंग लगता था अकेले रहने में, तो इसलिए कि एक साथ छुट्टी मिले, जो हम रूम पार्टनर्स हैं तो घूम के आएंगे, साथ में मिलके थोड़ा सा एंजॉय करेंगे दिन को। तो हमने छुट्टी के लिए जो प्लानिंग की थी वो हमें जिस दिन की हमारी प्लानिंग थी 23 नवंबर का दिन था शायद, तो उस दिन हमें नहीं मिली, हमें एक दिन पहले छुट्टी दे दी गई थी। और हम सब ने प्लानिंग किया कि हम मुंबई में जाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया और वहाँ समुद्र, एलिफेंटा की गुफा, वो सब देखने जाएंगे। तो हम फिर पूरा दिन वहाँ घूमे, समुद्र में जो नाव में गए थे एलिफेंटा घूम के आए और पूरा वहाँ ताज होटल है उसके आसपास खूब घूमे, वहाँ पूरा एंजॉय किया था। तो उस हिसाब से फिर हम अगले दिन आए और अगले दिन हमें जैसे पता लगा कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है। और हम ठीक एक दिन पहले उसी जगह पे वहाँ घूम रहे हैं, उसी स्टेशन पे हम घूम रहे थे। उसी स्टेशन से हमें ट्रेन पकड़नी थी, जो हमारा आना और जाना था उसी स्टेशन से हुआ था जहां आतंकवादियों ने गोलियों से भी हमला किया था। उस स्टेशन पे काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत सी जानें गई और ताज होटल पे भी हमला हुआ था। वहाँ के आसपास भी बड़ा एक दहशत का सा माहौल था। लेकिन ऐसा लगा जैसे बाबा हमें वहाँ से पहले ही निकाल लाया, और वो बड़ा मन में एक लगा कि नहीं, हाँ शायद कुछ तो है जो हमारी रक्षा कर रहा है, उसने हमें बचा लिया। नहीं तो हम भी उसी दिन वहाँ हो सकते थे, उसी दिन हमने जो छुट्टी प्लानिंग की थी हम भी वहाँ होते और शायद आज यहाँ बैठ के मैं अनुभव भी ना सुना रहा होता। तो बाबा ने बड़े प्यार से, ऐसा लगा कि जैसे बाबा मेरे को वहाँ से एक दिन पहले ही निकाल लाया। तो मन में एक जो विश्वास है बाबा के लिए वो और गहरा होता गया। फिर वहाँ से मुंबई से आने के बाद मैंने फिर आगरा में आए, जैसे पढ़ाई शुरू हुई तो फिर मन में आया कि नहीं अब मेरे को सेंटर खोजना है। तो मैं घूमता रहा, नेट पे सर्च किया, इतने ज़्यादा कुछ एड्रेस मिलते नहीं थे। फिर जैसे देखा कि वो सेंटर तो मेरे से बहुत दूर है, तो उस हिसाब से मैंने अपना रूम चेंज किया और वहाँ जाके मैंने सेंटर ढूंढा। फिर मेरा 7 दिन का कोर्स शुरू हुआ
तो वहाँ जो हमारी दीदियाँ हैं वो बड़े प्यार से समझाती, उसको सुन के जो मन के जो प्रश्न थे, मैं सोचता था कि मैं ये सब प्रश्न पूछूंगा, ऐसा है तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है, शास्त्र में ऐसा क्यों है और आप ऐसा बता रहे हो। लेकिन वो इतने प्यार से समझाते, ऐसा लगता है जैसे कि वो पहले से ही उनको मेरा पता है कि ये क्या पूछने आया है, और वही प्रश्न मेरे को खुद ब खुद उनके आंसर मिल जाते थे। वो जिस हिसाब से समझाते थे वो मेरे सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाते थे, और ऐसा कुछ पूछने लायक लास्ट में कुछ बचता ही नहीं। जो मेरा कोर्स पूरा होता 1 घंटे जो मैं समझता, उसमें वो जो अंदर के जो प्रश्न थे वो सारे खत्म हो जाते, और उन सबको सुन सुन के आनंद आता था। और फिर जैसे उन्होंने मेरे को राजयोग का कोर्स कराया, तो उस दिन के बाद से कोर्स की एक अनुभूति, जो योग की अनुभूति मैं करने लगा था। फिर उसके हिसाब से जो दिनचर्या थी, जैसे बाबा हमें बताते हैं सुबह अमृत वेला उठो और योग का अभ्यास करो, तो वो फिर जो मेरी दिनचर्या सुबह देर तक सोने की बन गई थी, 9, 10, 11, वो सब बदलते बदलते अचानक से ही जैसे कोई 3, 4 बजे अपने आप उठा जाता कि नहीं अब उठो, और मन में ऐसा होता था कि अब उठना है, और वो एक खुशी रहती थी कि बाबा से अब मिलना है, योग करना है। भले ही ज़्यादा ऐसा अनुभव नहीं था योग करने का, जो उन्होंने सिखाया उन्हीं बातों को याद करता, जो चिंतन योग की जो कमेंट्री उन्होंने चलाई थी, जो सीखा उसी कमेंट्री को करता, पर एक खुशी रहती थी कि हाँ बाबा ने ये सिखाया और मेरे को ये योग करना है, उससे बड़ी खुशी मिलती थी। और फिर धीरे धीरे रेगुलर मुरली क्लास में जाना, तो बाबा ने जो सुनाया है उसको धारण करना, तो बड़ा एक परिवर्तन सा आने लगा। जो मेरे साथी थे उनको भी बड़ा एक अजीब लगने लगा था कि ये ऐसा क्या हो रहा है, जो सारे रंगीन जो कपड़े थे उनको छोड़ के अचानक से ये सफ़ेद ड्रेस पहनने लगा। ज्ञान से पहले जो ये सफ़ेद ड्रेस में ऐसा नहीं पहन, मेरे को काले कपड़े पहनने का बड़ा शौक था, और वो छोड़ के मैं अचानक सफ़ेद ड्रेस और कुर्ता पजामा जो मैं पहनना ही नहीं पसंद करता था, और अचानक एकदम ऐसा लगा कि नहीं यही तो हमारी ड्रेस है। तो साथियों को भी बड़ा लगा, वो बड़ा चिढ़ाने की कोशिश करते, अरे नहीं कहाँ चला गया, ये तो जीवन ही नहीं है। तो मैं फिर भी नहीं, ये बड़ा अच्छा, मेरे को अच्छा लगता। तो ऐसे ही कोशिश करते चिढ़ाने की, अच्छा अब हम तेरे को क्रोध दिलाएंगे तो तेरे को गुस्सा नहीं आएगा, तो ऐसे कभी मारने की कोशिश करते, या कभी कुछ ऐसी बातें बोलते, कुछ न कुछ ऐसा वो करने की कोशिश करते। फिर मैं मन में नहीं, बाबा ने ऐसे बोला ऐसे नहीं करना, तो मैं ठीक है हंस के बड़े प्यार से उनको छोड़ देता था। तो उनके ऊपर बड़ा ऐसा लगा कि ये पता नहीं क्या हो गया, इसको सब छोड़ेगा, पढ़ाई तो ऐसी कर रहा है कि वहाँ बिल्कुल इसका उल्टा है, और ये यहाँ ऐसे चलने लगा। लेकिन मेरा जो उत्साह था वो बना रहता था, और मैं उसी हिसाब से चलता। तो उसके बाद जॉब लगी, तो जॉब पे मेरे को पौंडीचेरी मेरे को जॉब लगी थी, तो वहाँ जाना हुआ पौंडीचेरी में। तो वहाँ जाके देखा कि वहाँ से तो सेंटर बहुत दूर है। एक तो मैं जहाँ था कि मेरा आगरा में था, सेंटर था 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता था, तो फिर भी मैं वहाँ रेगुलर जाता था। हमारे पास गीता पाठशाला भी थी, वहाँ रेगुलर होता था, और सेंटर पे जाना होता था। हर गुरुवार और संडे हमें सेंटर जाना होता था। तो उस समय तो कॉलेज लाइफ थी, इतना पास में पैसा नहीं होता था, तो सेंटर जाने के लिए ऑटो का किराया देना, आने जाने का, वो बड़ा ऐसा लगता था कि अपनी रूटीन, अपना जो महीने का जो मिलता था खर्ची, उसमें से बचा के, और वो तो मैं सोचता था कि मैं पैदल ही जाऊंगा सेंटर, वो पैसा बचेगा। तो बाबा की याद में वो सेंटर पैदल जाता, और वो याद में जो बड़ा एक सुखद अनुभव होता, वो थकान नहीं होती थी कि मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर 5 किलोमीटर मेरे को वापस भी आना, बड़ी खुशी खुशी जाता था, और उससे बड़ा आनंद मिलता था। फिर जैसे पौंडीचेरी गए, तो वहाँ तो सेंटर ही लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था। वहाँ की भाषा भी अलग, सब कुछ बिल्कुल एक माहौल ही अलग था कि ना मैं किसी को अपनी बात समझा सकता, ना उनकी मैं समझ सकता था। वो तमिल लैंग्वेज थी, लिखा हुआ भी नहीं कुछ समझ में आया कि मैं किस दिशा में चल रहा हूँ। नेट पे सेंटर का एड्रेस तो ढूंढ लिया, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते पता ही नहीं चल रहा है मेरे को जाना कहाँ है, कि मैं ठीक दिशा में चल भी रहा हूँ, क्योंकि जो लिखा है दीवार पे वो कुछ समझ में ही ना आए। तो बड़ा 1-2-3 घंटे हो गए मेरे को पौंडीचेरी में घूमते घूमते। फिर अचानक एक भाई मिला बैज लगाए हुए, तो मैंने उससे पूछा सेंटर का एड्रेस। उसको भी हिंदी नहीं आती थी और उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी, पर उसने एक भाव से ज़रूर समझाया कि आप यहाँ से जाओ और लेफ़्ट लोगे तो उस साइड में आपको सेंटर दिख जाएगा। तो मैं वहाँ सेंटर गया, तो दीदी से मिला। फिर वो मेरे को मुरली दे देते थे हर हफ्ते के लिए, कि मैं घर पे बैठ के मुरली पढ़ता था और योग करता था। तो संडे को मैं सेंटर जाता था वहाँ मुरली सुनने, बाकी अपने घर पे ही करता था। तो ऐसे ही संडे के दिन हम घूमने जाते थे, वहाँ समुंदर बड़ा पास में होता था, तो हम समुद्र में नहाने जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन ऐसा लगा कि सारे दोस्त समुद्र में नहाते नहाते हम सोच रहे थे कि हम कितना गहराई तक जा सकते हैं। वैसे तैरना तो आता था, लेकिन फिर भी समुद्र में हम कितना गहरा जा सकते हैं। 3-4 दोस्त हाथ मिला के हम आगे चलते गए। तो वहाँ ये था कि
उस समुंदर पे जो किनारा था, बीच जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे कोई वो नहीं होते थे, गाइड वगैरह नहीं होते थे। वो एक गाँव का एरिया था। वहाँ जो मछुआरे होते थे वो अंदर से मछली पकड़ने आदि जाते थे। तो उन्हें हमारी भाषा नहीं आती थी और उनको हमारी भी नहीं आती थी, और उन्हें हमसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी दिनचर्या में मगन रहते थे और हम वहाँ खेलते थे, हम अपने में मगन थे कि हमें भी क्या करना है। लेकिन हम ऐसे उस दिन समुद्र में जाने लगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि समुद्र की जो धरती है वो आगे से बिल्कुल कटी हुई है, एक स्लोप के बाद बिल्कुल कटी हुई थी। वो उसके बाद काफ़ी गहरा गड्ढा था, उसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। और हम चलते चलते एकदम आगे चले गए और एक पैर नीचे रखा तो बिल्कुल नीचे जाने को होते कि अचानक एक लहर आई, उसने हमें वापस फेंक दिया किनारे की तरफ। तो बड़ा मन में एक दिन उस दिन ऐसा था कि शायद वो लहर 1 या 2 सेकंड आगे पीछे होती तो हम उस गड्ढे में होते, तो ऐसा शायद आज जीवित भी ना होते। लेकिन बाबा ऐसा था कि बाबा ने उस लहर से, उस गड्ढे से हमें बचा लिया। वो एक लहर ऐसी आई कि फिर उसके बाद से कभी दोबारा ऐसा किया ही नहीं कि हम उसके अंदर गहराई तक जाएं, किनारे तक बैठ के वापस आ जाते थे। तो बाबा ने हर समय रक्षा जरूर की है। हर पल बाबा ये देखता है कि अपने बच्चों की रक्षा कैसे करनी है, किस समय करनी है। तो बाबा हमेशा बचाते आया है। तो धीरे धीरे उसके बाद फिर वापस आए, जॉब लगी, दिल्ली में जॉब लगी, दिल्ली जॉब करने लगे। फिर जॉब का टाइम बड़ा ऐसा टफ टाइम हुआ कि 17-18 घंटे नौकरी होती गई। तो फिर धीरे धीरे जो सेंटर जाना था और जो ब्राह्मण परिवार का सेंटर था वो छूटता गया। एक नई जगह थी, वहाँ मैंने सेंटर देखा भी नहीं था कि मैं जाके देख पाता सेंटर की। वो माहौल ही इतना बदल सा गया था और टाइमिंग ऐसी हो गई थी जॉब की कि 18-19 घंटे, कई बार तो वहीं पे रुकना होता था हमें जॉब पे, कि आपको यहीं पे 2 घंटे आप रेस्ट करके आ जाओ और स्नान आदि करके आपको दोबारा से ड्यूटी देनी है। तो वो माहौल बदल गया, सारा जो संघ था छूटता गया। तो जो मुरली थी, और वो पहले तो इतना प्रसार भी नहीं था मुरली की, हमें मिल जाती थी नेट पे भी नहीं आती थी, और कुछ ऐसा था ही नहीं। जो पुरानी थी वो पढ़ने का फिर मन नहीं करता था, साथ में तो थी लेकिन वो आलस सा आने लगा था। कुछ थकावट ऐसी हो जाती थी कि इतना काम कर करके और ढंग से जो खाने पीने का रूटीन बड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो वो थकावट और कुछ अलबेला और आलस ऐसा हो गया था कि जो साथ में रखी मुरली उनसे दूर हो गया और मैं उसी माहौल में फिर से ढलने लगा था। वो एक बेकारी सा माहौल, और होटल लाइन में जैसे देखते हैं कि वहाँ हर तरह की एक विकारों की तमो प्रधानता सी थी। तो उसी माहौल में ढलते ढलते मैं भी वैसा ही होने लग गया था। वो खान पान बड़ा अशुद्ध सा हो गया था। हालांकि नॉनवेज तो नहीं खाते थे, लेकिन वहाँ का बना जो खाना है वेज खाना, लेकिन प्याज लहसुन तो उसमें भी होता ही था। लेकिन वो खाना भी ऐसा लगता था जैसे एक विकारी भाव से तैयार किया है। एक दूसरे को जो ऐसा भाषा है, गाली दे के बोलना, वो सब दिनचर्या ऐसी खराब सी हो गई थी कि मन में होता था कि नहीं, ये तो बड़ा गलत हो रहा है। पर मैं सेंटर जाऊं भी तो कैसे जाऊं, इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाती थी कि जाऊं। मैंने ढूंढने की भी उन दिनों में खैर कोई ज़्यादा प्रयास किया नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये सब लगने लगा कि नहीं, ये सब तो कुछ गलत ही हो रहा है। जीवन तो वही था जो मैं ज्ञान में चलता था और ब्राह्मण परिवार में संग रहते थे, और बाबा का जो ज्ञान था, योग था, वो एक वास्तविक जीवन था। ये सब तो एक झूठी दिनचर्या सी है और हम इस झूठ में फंसते ही जा रहे हैं। और इसमें तो कितना ही गहरे उतर देता हो, जैसे एक कीचड़ का एक कुआं है, इसमें उतरते उतरते और ज़्यादा कीचड़ है। तो मन में आया, तो मैंने जैसे फिर एक दिन सेंटर ढूंढा, एड्रेस निकाला नेट से और मैं सेंटर पे गया। तो फिर दीदी से मिला, वहाँ दीदी ने बड़े प्यार से स्वागत किया, बड़े प्यार से समझाया। तो मैंने फिर अपने अनुभव बताया कि मैं ऐसे ऐसे था और ऐसे अब मैं दोबारा से अपने आप को ज्ञान में अपनी दिनचर्या शुरू करना चाहता। तो दीदी ने बड़े अच्छे से समझाया और फिर रेगुलर मुरली क्लास हुई। और मेरा उसी हिसाब से देखो बाबा का एक चमत्कार, जो मेरी दिनचर्या, मेरी ड्यूटी का टाइम था 18-20 घंटे, तो मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया और उसमें मेरे को बड़ा एक टाइम शेड्यूल बड़ा अच्छा मिला कि शाम को 3 से रात को 12 बजे तक का मेरा जॉब टाइम हो गया। तो 9 घंटे का ही टाइम था, पूरा दिन मेरे पास रहता था। 2 बजे तक का टाइम था सुबह भी, और रात को 12 बजे के बाद आके मैं सो जाता था। तो सुबह जल्दी उठ के मैं मुरली क्लास के लिए आराम से जा सकता था। तो मुरली क्लास में जाना, और फिर धीरे धीरे वो जो बाहर का खान पीन था वो भी बड़ा ऐसे चुभने लगा था। नहीं, अब खाना पीना मेरे को अपना ही शुरू करना है, वो खाना नहीं खाना मेरे को। तो मैंने अपना जो किचन के बर्तन लेके आया, गैस सिलेंडर सब खरीदा और अपने बर्तन सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया और अपना खाना बनाना शुरू किया। उससे बड़ी खुशी मिलती थी और मेरा अपना टाइम भी बचता गया धीरे धीरे, और बड़ा एक आनंद आता था। फिर जैसे टाइम लगता तो मैं सेंटर पे सेवाएं जो
करने लगा था, जो सेवाओं में भी एक उमंग उत्साह बना रहता था। क्योंकि जब तक सेवा नहीं करते तो भले ही मुरली सुनने चला जाता था, लेकिन सेवा नहीं करते तो ऐसा लगता था कि कुछ रह गया है। ज्ञान योग तो हो रहा है, लेकिन जो सेवाएं हैं उन्हीं से हमारे अंदर धारणाएं आती, क्योंकि जो मन में जो अंदर में जो अभिमान है, अहंकार है, वो जब सेवाओं के फील्ड में उतरते तो वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। कि हर तरह की सेवा, चाहे बर्तन धोना है या झाड़ू पोछा करना है, मैं बड़ी खुशी मिलती थी उसमें करने में भी। मैं बड़ा खुश होता था कि बड़ा जो कोई प्रोग्राम हुआ तो इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, जो पतीले हैं या सेंटर की जो क्लासरूम की चद्दरें, हम बड़ी खुशी खुशी से धोते थे। और उसको धोने से जो खुशी मिलती थी कि हाँ, ये सेवा बड़ा एक आनंद देती है, उस खुशी का एक अनुभव ही अलग होता था। तो ये करते करते धीरे धीरे ऐसे ही समय बीता। फिर जॉब में चेंज हुआ, मैं दूसरे होटल में गया। कि जैसे लौकिक में भी बोलते हैं बाबा, एक जो प्रोग्रेस है वो चलनी चाहिए, साथ ही साथ अलौकिक जीवन और लौकिक जीवन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि अलौकिक में तो हम बड़ा अच्छे से ज्ञान योग में चलें, लेकिन लौकिक जीवन की जो पढ़ाई है उसके हिसाब से जो हमारी उन्नति है वो साथ में होगी, तो दूसरों को समझाने में बड़ा एक आसानी मिलती थी कि हाँ, ये जीवन में मैंने धारण किया है और मैं इस पे चल भी रहा हूँ। तो लेकिन वहाँ जब नई जगह पे गया, वहाँ की टाइमिंग फिर से वैसी होगी कि 17-18 घंटे। लेकिन इस बार मन में एक दृढ़ विश्वास था कि, और निश्चय कर रखा था कि चाहे टाइमिंग कितना ही हो, कि मेरे को अपना जो मुरली है वो नहीं छोड़ना है। डेली मुरली मैं घर पे जैसे मुरली का एक सेट लेने लगा था कि मुरली मेरे को पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे मैं किसी भी टाइम पे आता हूँ लेकिन वो मुरली को नहीं छोड़ना है मैंने। और जो अपना चाहे कितना भी समय मिले, अमृत वेला, वो मेरे को करना ही है। हालांकि जॉब का टाइम ऐसा था कि मैं सुबह 3 या 4 बजे हम घर आते थे, तो वहाँ से आके मैं थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके, तो अमृत वेले का टाइम होता था 4 से, तो मैं आधा घंटा ही योग करता था। लेकिन उस आधे घंटे में बड़ा ऐसा लगता था कि जो थकावट है पूरे दिन की, जो मैं 15-16 घंटे काम करके आया, वो जो थकावट है वो इस समय मेरी दूर हो गई है। तो उसके बाद मेरे को 3-4 घंटे की नींद बड़ी काफ़ी होती थी। जो पहले जो नींद हमेशा 8-10 घंटे मैं सोता था, 12 घंटे भी सो जाता था, वो अब 3-4 घंटे में ऐसा लगता था कि योग के बाद वो नींद का टाइम पूरा हो गया। उसके बाद दोबारा उठ के अपना खाना बनाना है, ड्यूटी के लिए खाना भी लेके जाना है, ड्यूटी टाइम से भी पहुंचना है, क्योंकि मेरे रूम से होटल जाने का रास्ता लगभग 1 से 1.5 घंटे का था। तो मेरे को अगर 2 बजे भी जाना है तो घर से 12-12:30 निकलना होता था अपना खाना तैयार करके। तो खाना भी तैयार करना, तो वो टाइम भी भले ही जैसे भी था मैनेज हो जाता था, लेकिन खुशी रहती थी कि नहीं, अपना खाना बनाना है। पर होटल में जैसे साथी थे, उनको लगता था कि क्या ये ऐसा खाना लेके आता था, उनको मन में ऐसा होता था कि क्यों ये इतना अच्छा खाना छोड़ के, सामने इतने अच्छे वो मिठाइयाँ होती थी, हर तरह का खाना, हर वैरायटी का खाना हमारे सामने, पर वो मन में अब नहीं आता था वो भाव, नहीं ये अब मेरे लिए नहीं है, मेरा जो भोजन है यही है। तो वो एक साथ बैठ के हम भोजन करते, मेरे जो साथी थे वो नॉन वेज खाना लेके मेरे साथ बैठते थे, तो मन में जैसे वो घृणा भाव था कि वो नहीं आता था कि ये क्यों मेरे साथ बैठ रहा, मेरे को अकेला खाना चाहिए। मन में यही होता था कि नहीं, इनके साथ बैठना चाहिए और इनके साथ जो ग्लानि है और जो घृणा वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं मन में यही एक सकाश रहता था मनसा में कि ये जो भोजन है ये इनको संतुष्टि देता है, ये जो मेरा भोजन है ये मेरे को संतुष्टि देता है। तो उससे बड़ी एक तृप्ति सी लगती थी। लेकिन वो जैसे देखते थे धीरे धीरे, नहीं, इसका तो मन इसकी तरफ आता ही नहीं है, इसका भोजन शायद पता नहीं कुछ ऐसा बना के लाता होगा। वो एक दिन उनको हुआ कि एक दिन हाँ, आज हम भी इसका भोजन टेस्ट करके देखें कैसा बनाता है। तो 1-2 साथियों ने थोड़ा थोड़ा उसमें से ले लिया था, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। जैसा भी था रूखा सूखा, हमें तो अपना भोजन बड़ा अच्छा लगता था, अपने हाथ से बनाया। तो फिर जैसे उस दिन लगा कि हाँ नहीं, वाकई में बड़ा अच्छा ही बनता होगा, जो इनको भी जो इतना अच्छा भोजन कर रहे हैं होटल में बना, उसके बावजूद भी इनको जो मेरा रूखा सूखा सा भोजन है, सूखे जो चावल आदि जो बने होते थे, खिचड़ी, वो भी इनको अच्छी लग रही, तो शायद अच्छा ही बना होगा। बाबा की याद का एक कमाल था कि वो सूखा भोजन भी बड़ा अच्छा लगने लगा था। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि हमारे लिए भी 1-1 रोटी थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके आना, हम भी इसको खाया करेंगे। बड़ा अच्छा लगा। तो मन में ये था कि ये भी एक सेवा दी है बाबा ने मेरे को, कि इनकी भी एक सेवा हो, कम से कम 1 रोटी ही सही, ये खाएंगे तो इनके मन में भी वो विचार आएंगे। तो धीरे धीरे वो एक रोटी के सहारे ही सही उन्होंने अपना जो नॉनवेज खाना था वो छोड़ दिया, उनमें भी वो एक बदलाव आने लगा। तो फिर उनके मन में था कि हम जाएं, हम देखें कि ये ऐसी कौन सी जगह जाता है जहाँ से ये सब अपने आप ये जो भोजन है इसको त्यागने के ये विचार आ कहाँ से रहे हैं। तो उन्होंने देखा, मेरे साथ गए, 7 दिन का कोर्स लिया,
और वो जो है योग की अनुभूति, योग भी सीखा, तो उनके मन में भी वो आया था। उन्होंने भी धीरे-धीरे, मेरे काफ़ी सारे साथी जो ऐसे थे कि जो नॉन-वेज के बिना रह ही नहीं सकते थे, उन्होंने उस नॉन-वेज भोजन को छोड़ के वेज भोजन शुरू कर दिया। आज के टाइम भी वो बड़े, जैसे मैं उनसे सुनता हूँ तो बताते कि अब नॉन-वेज खाने की इच्छा ही नहीं होती। वो बिल्कुल ऐसा त्याग दिया कि अब जैसे वेज भोजन ये बहुत शुद्ध होता है। और इस समय जैसे कोरोना का समय आया तो वैसे ही नॉन-वेज के लिए तो मना किया गया, तो वो बड़े खुश हुए थे कि हाँ, देखो अब वो जो भोजन छोड़ा, अब वो, पहले उस समय बड़ा दुःख होता था, अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि सहज ही हो गया और ये बड़ा अच्छा लग रहा है वेज भोजन, यही हमारी दिनचर्या। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता था कि जो हमारी धारणाएँ हैं उनसे बड़ा एक सेवा का काम होता है। बाबा जैसे कहते हैं कि आपकी जो धारणाएँ हैं, चाल-चलन, वो एक सेवा का काम करेगी। मैंने कभी उनको नहीं सुनाया कि आप नॉन-वेज भोजन मत खाओ, इससे क्या नुकसान होता है। मैंने कभी सुनाया नहीं और उनकी कभी सुनने की इच्छा भी नहीं होती थी। उनको यही लगता था कि ये भोजन है, और जो हमारी धारणाएँ थी उनसे उनको बड़ा फ़र्क पड़ा और इसी से बड़ी अंदर में खुशी होती थी कि हाँ, बाबा ये सेवा भी करा रहा है। तो धीरे-धीरे इसी को चलते-चलते, लेकिन मन में जो था कि जॉब तो थी, सेवा भी हो रही थी, लेकिन वहाँ का जो माहौल था कि नॉन-वेज भोजन, जो ड्यूटी थी उस हिसाब से नॉन-वेज भोजन हमें सर्विस भी उसकी देनी होती थी। जो हमारे क्लाइंट आएँगे उनके लिए वो जो भोजन परोसना है, भोजन नॉन-वेज भी होता और शराब आदि भी जो परोसी जाती थी। तो मन में लगता था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। भले ही इस जॉब से मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कार्य है ये मेरे लिए नहीं है। तो मन में होता था कि इसको छोड़ दिया जाए, अब मैं कुछ और ऐसा कार्य करूँ कि इस सेवा को, इस जो सेवा ये छोड़ के मैं कुछ और काम करूँ, क्योंकि ये नॉन-वेज आदि करना, अब हम बाहर आके ज्ञान सुनाएँ किसी को भी, जैसे प्रोग्राम होते थे नशा मुक्ति के, वो सब कराएँ और फिर यहाँ पे आके शराब परोसना और ये नॉन-वेज खाना देना किसी को, ये बड़ा मन में एक अखरता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने अपनी होटल की जो सेवाएँ हैं उनको समाप्त किया। वहाँ से होटल लाइन की जो जॉब है उसको छोड़ के फिर अपना लौकिक कार्य शुरू किया था। एक बेकरी, जो मन में विचार आया था कि मैंने बेकरी में ट्रेनिंग की है, जो थोड़ा-सा काम आता था ब्रेड, बिस्किट आदि बनाने का, तो वो मैंने शुरू किया। और शुरू में प्लानिंग यही थी कि हमारे बीके भाई-बहनों के लिए ही हम बनाएँगे, कि हमारे जो भाई हैं, ब्राह्मण परिवार, उन्होंने सब जैसे बाहर का खाना छोड़ दिया, लेकिन कई बार जैसे होता कि हम भी ऐसा कुछ खाएँ, तो जो ब्रेड वगैरह हैं, तो वो बनाने सीखे थे। तो मैं यही सोचता था कि उनको अपने ही यज्ञ का बना हुआ, बाबा की याद का बना, वो बना के देंगे, तो इससे सेवा भी होगी और अपना पुरुषार्थ भी अच्छा चलेगा। तो उसी लक्ष्य से, एक सेवा भाव से ये बेकरी शुरू किया था। और बड़ा अच्छा हुआ कि जैसे हमारे यज्ञ के सेवा स्थान है, जो सेंटर्स हैं, वहाँ के लिए भी टोली बनाना, तो बहुत अच्छा लगता था। उसी उमंग उत्साह से ये सब करते-करते, और बाबा का जो हाथ और साथ, वो हमेशा ऐसा पकड़ के रखते थे हर कदम-कदम पे। जैसे बाबा, कई बार ऐसी परीक्षाएँ आती थी, चाहे धन से है या तन से है, बड़ा ऐसा लगता था। कई बार अकेले भी रहते थे पहले, कोई ऐसा रूम पार्टनर नहीं थे, सब कुमार अपना अलग-अलग सेवाओं के हिसाब से अलग, जैसे घर से बाहर थे। तो कई बार बीमार भी हुए, तो खाना बनाने का हिम्मत नहीं होती थी। तो जैसे सेंटर पे बात हुई, तो दीदी अपने आप किसी भाई को निमित्त बना के सेंटर से भोजन की व्यवस्था हो जाती, चाहे 3 दिन 4 दिन। तो मन में रहता था कि बाबा बड़ी अच्छी पालना कर रहा है, कि ऐसा नहीं लगने देता था कि नहीं बच्चे, कि तुम्हारे ऊपर ये जो धारणा है ये बोझ ना बने। क्योंकि अकेले रहते कई बार मन में ऐसी हो जाती है कि भोजन बनाने की हिम्मत नहीं है या थके हुए हैं, तो कई बार ऐसा चमत्कार होता कि बाबा खुद ही सेंटर से भोजन की व्यवस्था, या कोई भाई ऐसे साथी होते थे कुमार दूसरे, कई बार वो खुद भोजन के लिए फ़ोन कर लेते थे कि आज भोजन आप यहाँ पे आके करना, इस हिसाब से। तो बड़ा एक मन में रहता था कि बाबा कभी ऐसा भाव आने ही नहीं दे रहा है कि मन में कि आज भोजन नहीं बनाना, या ये धारणा है क्या, ये भोजन अपने लिए बनाना क्यों, मैं बाहर का भी तो खा सकता हूँ, जॉब टाइम ऐसा है। तो जैसे मैंने दीदी से बोला कि एक समय ऐसा आया था कि सुबह मेरे को 5 बजे जॉब पे जाना था और रात को 1-2 बजे वापस आते थे। तो जनवरी मास था, और एक तो वैसे ही तपस्या मास, और पूरा मास मैं सेंटर नहीं जा पाया था, क्योंकि जॉब का जो शेड्यूल इतना टाइट हो गया था वो, और सुबह जल्दी चले जाना, रात को देर से आना, ना कोई दुकानें खुली मिलती थी, कोई राशन नहीं खरीद सकते थे, ना सब्जी। तो वो पूरा महीना बिना खाना खाए मैं रहा था। सिर्फ होटल में थोड़े से फल मिल जाते थे या जूस का 1-2 गिलास, उसी के सहारे वो पूरा महीना निकला था। लेकिन बिना खाना खाए मैंने
पूरा महीना कंटिन्यू 18 से 20 घंटे जो मैंने अपनी जॉब पे दिया था, लेकिन चेहरे पे कभी वो भाव नहीं आया कि मैं भूखा हूँ या मैंने खाना नहीं खाया और भूख की वजह से थकावट है। तो बाबा की याद से वो ऐसा चमत्कार था बाबा का कि चेहरे पे हमेशा वो एक ताजगी सी बनी रहती थी, एक मुस्कुराहट। लेकिन जैसे जॉब पे पता लगा धीरे धीरे इसने 1 महीने से खाना नहीं खाया है, एक दिन ऐसे ही थकावट कुछ ज़्यादा हो गई थी तो हिम्मत सी नहीं थी, शरीर थक तो गया ही था क्योंकि खाना नहीं मिला था 20-25 दिन से, तो रात को थकावट हो गई थी। मैं बिना किसी को बताए जॉब से घर आ गया था, तो मैनेजर को पता लगा कि इसने पूरे महीने से भोजन नहीं खाया है। तो उसको बड़ा एक पछतावा सा हुआ कि मैं इसको ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए, इसको चाहे कुछ भी हो, इसको टाइम से फ्री करना है। और उसके बाद से वो हमेशा ध्यान रखते कि मेरा टाइमिंग ऐसा हो कि मैं अपना भोजन तैयार करके ला सकूँ आराम से। तो उस हिसाब से वो बड़ा एक सहयोगी बन गए थे सभी धीरे धीरे। तो ये भी बाबा की कमाल थी कि बाबा ने हर कदम पे साथ दिया, हर कदम पे एक सहयोग दिया। तो बड़ी एक खुशी होती है इस ब्राह्मण जीवन में आके। तो आज भी वो एक उमंग उत्साह बना रहता कि बाबा की हर उम्मीदों पे हमें चलना है, उसी उम्मीद के सहारे अभी अपना जो कुमार जीवन है उसी में आगे बढ़ते रहते हैं। और आगे भी यही लक्ष्य है कि ये कुमार जीवन ऐसे ही आगे चलता रहे, एक खुशियाँ हमेशा बनी रहें। बाबा तो साथ है ही, बाबा के साथ के जो अनुभव हैं हर कदम पे वो एक उमंग और उत्साह दिलाने का कार्य करते हैं। तो वैसे तो अनुभव और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय सीमा है और अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।